मैं मेम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सीटेट 2020 के लिए उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि प्राइमरी सतह पर ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है। क्या मवाद को दोहराना है, तेज़ रफ्तारी से बोलना है, या फिर बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की सलाहियत है, या सियाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल है। तो अगर आप बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़बानी इजहार की महारत पर कुदरत हासिल है, यानी कि प्राइमरी सतह पर ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में शामिल है बातचीत में मुश्किल अल्फाज का सही इस्तेमाल करने की सलाहियत। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह कि चौथी जमात की एक तालिबा की बुलंद ख़ानी में लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और रवानी भी है। उसकी बुलंद ख़ानी से क्या मालूम होता है? एक बच्ची है जो कि सस्वर वाचन कर रही है और उसके सस्वर वाचन में लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और रवानी यानी कि फ्लुएंसी भी है। तो क्या पता चल रहा है उस तालिबा में? क्या ज़ख़ीरे अल्फाज की महारत है, तफ़हीम मतन है, रवानी है, या फिर सूतियाती आगाही है। तो पढ़ते हुए लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव और साथ ही साथ रवानी बनाए रखना इस बात का सबूत है कि बच्ची पढ़ते हुए मतन को समझ रही है। जब वो समझ रही है तभी तो लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव कर रही है और साथ ही साथ रवानी भी उसने बनाए हुए है। तो इसका मतलब ये है कि उस बच्ची की बुलंद ख़ानी से उसकी तफ़हीम मतन का पता चलता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि सौतिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी ज़बान की सूती इकाइयाँ जो होती हैं वो सौतिया यानी कि फोनोमेम्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि एक उस्तानी एक टीचर है जो क्या कर रही है, पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीरी किताब पर गुफ्तगू करती है। अपनी बात का आगाज़ ये सवाल पूछ कर करती है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है। यह तलबा की मदद किस तरह करती है। एक टीचर क्या कर रही है, चिड़ियाघर की सैर टॉपिक पर वो क्या कर रही है, बातचीत कर रही है और अपनी बातचीत की शुरुआत वो एक सवाल करके कर रही है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है। तो वो तलबा की किस तरह मदद कर रही है, क्या वो किताब की तस्वीरों का जायज़ा लेने के लिए तलबा को मौका फराहम कर रही है, या फिर मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबिका मालूमात का यानी कि प्रीवियस नॉलेज का यूज़ कर रही है, या फ़रहंग की आमोजिश के ज़रिए किसी जांच के लिए तैयार करके, या ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान ज़बान का इस्तेमाल का मौका फराहम करके। तो अगर कोई भी टीचर एक टॉपिक चूज़ कर रही है चिड़ियाघर की सैर और बच्चों से पूछ रही है कि बच्चों क्या आपने चिड़ियाघर देखा है, तो वो बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसका इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, साबिका मालूमात का इस्तेमाल कर रही है टीचर और वो साबिका मालूमात से मतन से ताल्लुक़ बनाना चाह रही है। तो अगर कोई भी टीचर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही है तो वो उस टॉपिक से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबिका मालूमात का यानी कि प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल कर रही है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसीर लिसानी हैं। मैक्सिमम जो क्लासेस हैं इंडिया में वो मल्टीलिंग्विस्टिक हैं। तो ज़बान के एक टीचर को उसे किस तरह लेना चाहिए, हकीकत के रूप में लेना चाहिए, चैलेंज के तौर पर, वसीले के तौर पर, या फिर मसले के तौर पर। तो ज़बान का जो ज़्यादातर जो क्लास है वो कसीर लिसानी है, तो इसे हमें एक वसीला के तौर पर लेना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि पहली जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए। ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम होनी चाहिए। क्या वो मुनासिब तस्वीर हैं,
बच्चे की दिलचस्पी या फिर अखलाकियात है तो पहले जमात का बच्चा है तो उसकी किताब में मुनासिब तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चे की जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, उससे रिलेटेड टॉपिक भी होना चाहिए और उसमें बच्चे की जो अखलाकियात हैं, मोरलिटी हैं, उससे रिलेटेड बातें भी होनी चाहिए। लेकिन खुशी खुशी पढ़ना ये बाकी तीनों के मुकाबले में कम अहमियत रखता है, यानी कि पहले जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो खुशी खुशी पढ़ना पर कम से कम होनी चाहिए। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारिफ़ कराया जाता है। ज़बान से किस शक्ल में बच्चों को पहचान कराई जाती है, क्या हुक्म दिया जाता है या फिर कवायद या फिर तलफ़ुज़ या फिर बातचीत। तो बच्चों को बातचीत में ही ज़बान सिखाई जाती है। बच्चे को ज़बान बातचीत की शक्ल में मुतारिफ़ करवाया जाता है। अगला सवाल है कि स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से क्या वाज़े हो रहा है। सही बात है कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तब भी वो ज़बान को अच्छे से समझ पा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या बच्चों को सिर्फ मियारी ज़बान पढ़ानी चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, या बच्चे के पास तमाम मालूमात होती हैं, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, या बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं, या पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों के ज़बान को शामिल करना चाहिए। तो बच्चे जब स्कूल में दाखिले लेते हैं तो उस वक्त ज़बान को समझने की उनमें सलाहियत होती है। इस बात से ये ज़ाहिर हो रहा है, वाज़े हो रहा है कि जब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि कारी मतन को बामानी बनाता है। इस बयान का इतलाक बुनियादी तौर पर इससे होता है। कारी मतन को बामानी बनाता है, कोई भी पैसेज है कारी किस अंदाज से पढ़ के उसको मीनिंगफुल बना सकता है, ये डिपेंड करता है कारी पर ही। अगर वो किसी भी मतन को सही से नहीं पढ़ रहा है तो उसकी मीनिंग सुनने वाले को क्लियर नहीं होगी। तो कारी मतन को बामानी बनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि कारी मतन को मानी अता करता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह कि पहली जमात का एक उस्ताद हर रोज़ अपने तलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। एक पहली जमात का टीचर है, हर रोज़ अपने स्टूडेंट को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। किताब का मौजू, मुसन्निफ़ का नाम, किताब के आगे पीछे के सफ़हात पढ़कर सुनाता है और उस पर बातचीत करता है। इस तरह वो ख्वानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा है। रोज़ किताब पढ़कर सुनाता है जो कि तस्वीरी किताब है। किताब का टॉपिक क्या है, किताब के आथर क्या हैं, किताब के आगे पीछे के सफ़हात वो पढ़कर सुनाता रहता है। तो वो क्या करना चाह रहा है, ख्वानदगी के किस पहलू को उजागर करना चाह रहा है। वो तफ़हीमी पहलू को, छुपे हुए तसव्वुरात को, या लफ्ज़ों की पहचान को, या फिर हुरूफ़ तवज्जी को। तो वो टीचर क्या कर रहा है, तस्वीरी किताब पढ़ रहा है, उसका मौजू बता रहा है, मुसन्निफ़ का नाम बता रहा है और उस पर बातचीत कर रहा है। यानी कि बच्चों में समझ वो बढ़ाना चाह रहा है, वो ख्वानदगी की तफ़हीमी पहलू को उजागर करना चाह रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट में पूछे जा चुके थे आपके सामने प्रस्तुत किए। उम्मीद करता हूँ कि सवालात आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।